सपोज दैट नूरी की आयु बराबर नूरी की वर्तमान, अरे अल्लाह ने करो, देखो नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष लेंगे? x वर्ष। और कौन है बोलो तो? सोनू। सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या? y वर्ष। अकॉर्डिंग टू रे कै वर्ष पहले बोला है? 5 वर्ष पहले, पूर्व या पहले। देखो यार ध्यान दो, 5 वर्ष दोनों में घटाएंगे क्या? 5 वर्ष दोनों में घटाएंगे। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी? कितना गुनी लिखा है? 3 गुनी। कितना गुनी? 3 गुनी। भरोसा नहीं ना तुम लोग पर? 3 गुनी ना लिखा रे? चलिए x माइनस 5 लिखेंगे क्या? बराबर 3 को y से गुना करेंगे 3y होगा। 5 दिया। चलिए x माइनस बोला जाए 3y बराबर माइनस 15 प्लस बराबर माइनस क्या? इक्वेशन क्या? अगेन लेंगे क्या? सवाल क्या बोला? 10 वर्ष पश्चात न रे? 10 वर्ष पश्चात। तो दोनों में 10 जोड़ेंगे क्या? x प्लस फिर y प्लस कितना गुनी? 2 गुनी। कितना गुनी? 2 गुनी। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 होगा ना? अब देखो बच्चा लोग x माइनस 2y अब बराबर 20 माइनस क्या रे? बराबर कितना? समीकरण 2 लेंगे और दोनों समीकरण को विलोपन विधि से रखेंगे क्या? लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को विलोपन विधि से। तो हम लोग लिख देंगे अगेन कर दो या फिर तो कर दो, लिख दो ऐसे समीकरण 1 एवं किसको? 2 को किस विधि से बच्चा लोग? विलोपन विधि से। हाँ, विलोपन विधि से। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x माइनस 3y बराबर माइनस क्या रे? 10। दूसरा समीकरण x माइनस 2y बराबर कितना? 10। देखो रे, प्लस है तो क्या? माइनस है तो क्या? प्लस है तो क्या? कटेगा क्या? 3 में 2 घटेगा ना? जुटेगा ना? माइनस माइनस कटेगा। y का मान कितना आ गया? y किसको माने थे? सोनू की वर्तमान आयु कितना वर्ष हो गया? तो लिख देंगे आप पुटिंग इन वैल्यू ऑफ क्या बोला जाए? हाँ, पुटिंग इन वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन क्या रे? इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर ना? फर्स्ट में देखो x लिखा हुआ है माइनस 3y का मान कितना रखेंगे? 20 बराबर कितना? माइनस 10। तो x 20 दिया बराबर माइनस, तो x बराबर माइनस 10 प्लस 60 होगा क्या? बराबर कितना? यानी नूरी की वर्तमान आयु कितना वर्ष हो गया? यानी 50 वर्ष की बुढ़िया हो गई ना रे? अतः लिख देंगे बच्चा लोग, अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की क्या? हाँ, आयु बराबर कितना वर्ष? और किसका है बोलो तो? हाँ, कितना वर्ष है? 20 वर्ष। क्लियर ना? चलिए यही आंसर उतारो। तो सपोज करना होगा, बोला जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है। क्या है बोलो तो? 2 अंकों की एक संख्या है और बोला जा रहा है इन संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना है अंकों का योग? 9 है। अब बोला जा रहा है कि इस संख्या का 9 गुना पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। नहीं घुसा दिमाग में? पता था हम नहीं घुसेगा। सबसे पहले जब तक हम बोर्ड में कोई बात गप नहीं लिखेंगे ना, मैथ समझ में कुछ नहीं आएगा। पहला गप ये बोले हम लोग कि हमको ना तो इकाई अंक पता है ना ही दहाई अंक पता है। माना कि इकाई अंक, संख्या की इकाई अंक बराबर क्या? x और दहाई अंक बराबर क्या? y। पहले वो गप लिख देते हैं पहले,
ठीक है, माना कि इकाई संख्या की इकाई अंक, क्या रे बोलो तो, हाँ संख्या की इकाई अंक, संख्या की इकाई अंक बराबर क्या, x। ठीक है, संख्या की, बच्चा लोग ध्यान देना, दहाई अंक बराबर क्या, y। ठीक है, अब यहाँ सवाल ये रहता है तो संख्या क्या लिखेंगे। देखो संख्या लिखने का क्या तरीका है, संख्या लिख देंगे बच्चा लोग, हम लोगों का होगा x प्लस 10y। क्यों, क्योंकि दहाई में हमेशा 10 से गुना किया जाता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 10y। क्लियर बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों के अंकों का योग, दोनों के अंकों का योग, अंकों का योग कितना गुना के बराबर है, 9 के बराबर है। यानी दोनों के अंकों का योग कितना है बोलो तो 9 है। इक्वेशन क्या ले लिए बच्चा लोग, फर्स्ट। ठीक है, फिर अगेन करेंगे, बोला क्या कि संख्या को पलटने पर, बोलो क्या है, संख्या को क्या करने पर, पलटने पर। तो देखो संख्या में जो इकाई था ना, अब वो बन जाएगा दहाई, अब वो क्या बन जाएगा, दहाई, और जो दहाई था वो क्या बन जाएगा, इकाई बन गया संख्या को पलटने पर, है ना। तो संख्या का 9 गुना, पहले ये संख्या है कि नहीं, पहले बताओ, संख्या का कितना गुना, 9 गुना, पलटने पर बनी संख्या का, पलट दिए, पलटने पर बनी संख्या का कितना गुना के बराबर है, 2 गुना के बराबर। देखो संख्या का, बोलो यहाँ पर बोलो तो, संख्या का 9 गुना, बोलिए, संख्या के अंकों को पलटने पर, यहाँ पर देखो पलट रहे ना, पलटने पर बनी संख्या का कितना गुना, 2 गुना। अब इसको सॉल्व करना, 9 को x से गुना कर रहे, क्या होगा, 9x। क्या हम सही लिखे कि नहीं लिखे, एक बार हम फिर से मिला लेते हैं, है ना। यही बोला है, पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना। चलिए बहुत बढ़िया, 9x हो गया, 9 दही, अरे बोलो 9 दही 90y होगा, और 10 दूना 20x, अब प्लस 2 को y से गुना करो 2y, क्या 9x। अच्छा सब क्लियर है ना, हाँ ठीक तो है, क्लियर है। 9x हो गया, उसके बाद x वाला को लाओ इधर, माइनस कितना x रे, 20x, y वाला को उधर लेके जाओ, माइनस कितना y, 90y हुआ। अब बताओ ये घटेगा, माइनस 11x होगा, ये घटेगा, माइनस 88y होगा, माइनस माइनस कटा क्या। अच्छा 11 का पहाड़ा कितना बार में, यानी x बराबर कितना y, क्या x का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग इन वैल्यू ऑफ क्या रे बोलो, x इन इक्वेशन क्या, फर्स्ट। तो लिख देते हैं बच्चा लोग, पुटिंग इन वैल्यू ऑफ, पुटिंग इन, हाँ इन वैल्यू ऑफ क्या, x इन इक्वेशन बोला जाए फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखा जाए यही है, तो यहाँ x के जगह में कितना y, 8y, फिर प्लस में कितना y, 1y, या बराबर कितना, कै गो y, बराबर कितना, कट मरेगा क्या, y बराबर कितना। फिर से करेंगे पुटिंग इन वैल्यू ऑफ क्या, y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन क्या ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ सेकेंड मान लेंगे ना, इक्वेशन क्या बोलो, सेकेंड। तो क्या लिखा हुआ है, x बराबर, फिर क्या लिखा हुआ है, 8, y का मान रे 1, 8 एकम, x बराबर कितना हो गया। तो अतः लिखेंगे बच्चा लोग, दिए गए प्रश्न में ना, दिए गए प्रश्न में इकाई अंक बराबर कितना, नहीं बोलेगा 8, इकाई अंक बराबर 8, और दहाई अंक बराबर, हाँ दहाई अंक बराबर कितना, 1। तो संख्या बोलो तो, अच्छा संख्या कितना, 18। इधर से ना इकाई गिनते हैं, उसके बाद को दहाई, तो संख्या कितना आ गया हमारा, 18। चलो था,
सपोज करना था ना रे। सपोज दैट 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के, बोला जाए बच्चा लोग, नोटों की संख्या बराबर कितना, x। 100 रुपए के कौन सा, नोटों की संख्या बराबर क्या, y। अकॉर्डिंग टू 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या कुल मिला के कै गो, समीकरण क्या, अगेन लिखेंगे क्या। अब बोला जा रहा 2000 टका निकालने गई, कितना, 2000। तो 2000 निकालने गई, 50 रुपए का नोट होगा और कितना बोलो तो 100 रुपए का नोट होगा। टोटल मिला के कुल कितना रुपया, कितना रुपया रे, इक्वेशन क्या ले लेंगे, सेकेंड। क्या इसमें 50 तुम कॉमन ले सकते हो क्या, छोड़ो इसको अभी ले लो। 50 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये x। 50 दूना 100, 2y होगा ना रे। अब बराबर यहाँ कितना, 1000। क्या यहाँ से 0 0 कटेगा, 5 चौके, यानी कि मतलब x + 2y बराबर कितना, इक्वेशन कितना। तो ध्यान लिखेंगे क्या, आता लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एवं किससे, तो यहाँ कर दो समीकरण 1 एवं 2 से, जो विलोपन विधि बैठा देना। देखो x प्लस कितना y बराबर 25 है ना, उसके बाद x + 2y बराबर कितना रे, प्लस को क्या करेंगे, प्लस को कटेगा क्या, -y होगा, घटेगा क्या, माइनस, कटेगा क्या, y बराबर कितना, y किसको माने थे, 100 रुपए। तो यानी 100 रुपए की नोटों की संख्या कै गो हो गया, 15 निकल गया। अब बोलो क्या करेंगे, पुटिंग इन वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखो पुटिंग इन वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन क्या बोलो तो फर्स्ट, ठीक। चलो देखो यहाँ पर x लिखा हुआ है रे, अरे गप बहुत मन मारता है तुम लोग रे, मारबो करेंगे तुम लोग। प्लस y बोलो कितना है, 15 बराबर कितना, 25। तो x बराबर 25 माइनस कितना, घटेगा कितना, निकल गया, x का मान कितना आ गया। तो अतः लिख सकते हैं 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना, और 100 रुपए के नोटों की संख्या, अतः लिख देंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कै गो बच्चा लोग, 10। और बोलो 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना रे, 15। यही हमारा क्या खत्म हुआ ना, 5वां और अंतिम है ना रे। हाँ, सपोज दैट पुस्तकालय के नियत दिनों का किराया 3 दिन का, देखो यहाँ 3 दिनों का नियत, अरे ध्यान दो, नियत किराया बराबर कितना, x रुपया। और प्रत्येक बोलो क्या, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया, दिनों का, हाँ किराया कितना बोलो तो y रुपया। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या बोला था इसमें बोलो तो, कितना दिन रखा, 7 दिन, कितना दिन रखा, 7 दिन। तो नियत किराया x 3 दिन, तो बचा कितना दिन रही, 4। तो 4 दिन का किराया y, कितना रुपया अदा किया, 27 रुपया। देखो 3 दिन माइनस कर देंगे ना उसमें, 7 दिन रखा तो 3 दिन नियत हो गया और 4 दिन क्या हो गया अतिरिक्त, बराबर कितना रुपया, 27 रुपया। अगेन फिर बोला जाए क्या बोला है, अब किसने रखा, सुशी ने, कितने दिन, 5 दिन। तो कै दिन नियत हो गया, 3 दिन, कटा 3 दिन नियत और कितना बच गया, 2 दिन ना, 2 दिन। तो कितना रुपया अदा किया, 21 रुपया। इक्वेशन क्या, सेकेंड। आइए कटिंग कर देते हैं, प्लस को क्या, प्लस को क्या, प्लस को क्या,
कटेगा रे? 4 गो वाई में 2 गो वाई घटेगा? कई गो वाई घटेगा? क्या होगा? 2 से कटेगा तो वाई बराबर कितना? 3। तो यानी प्रत्येक दिन का, अतिरिक्त दिन का किराया जो है 3 रुपया लेता था। ठीक है। पुटिंग इन वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन, हाँ, पुटिंग इन वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है बच्चा लोग? तो फर्स्ट में बोलो क्या लिखा हुआ है? x प्लस 4 वाई का मान 3 बराबर कितना? 27। अब देखो x 4 तिया 12 बराबर कितना? तो यहाँ देखो x बराबर 27 माइनस कितना? घटाओगे तो कितना? बोलो 15। तो अतः लिख देंगे, अतः लिख देंगे बच्चा लोग। नियत 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया है, हंसो मत ज़्यादा, बराबर कितना रुपया? 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का, हाँ, किराया कितना रुपया बच्चा लोग? 3 रुपया। यही हमारा क्या रे चैप्टर वा क्या हो गया?